हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलो शुरू करते हैं आज साधारण ब्याज की दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा टाइप है जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। तो चलो गाइज करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपली इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे देखेंगे। देखो जी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि जो अमाउंट है वो, थोड़ी पेंसिल की मोटाई बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितने गुना हो गया जी? 3/2 गुना हो गया। ज़्यादा हो गई। हाँ, 3/2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ से ए निकाल लें तो यहाँ से आ जाएगा 3/2। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। तो यहाँ पर अब हम SI की बात करेंगे तो SI कितना होगा? हम बोलेंगे कि भाई 2 रुपये से 3 रुपये हो गया, तो हम बोलेंगे कि जी 1 रुपया ब्याज का लगा। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए हम करेंगे 1 रुपये का ब्याज लगा किस पे? प्रिंसिपल पे, यानी 2 रुपये पे। और कितने वर्ष में जी? 5 वर्ष में। और रेट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 से 0 कैंसिल, तो रेट आ गई आपकी 10%। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने आप की 5/4 गुनी हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने पीछे करा है। तो चलो जी, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 3 वर्ष। टाइम 3 वर्ष। और जो अमाउंट है प्रिंसिपल का कितना हो गया? 5/4 गुना। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो A/P है, A/P इजिकल्स टू होगा 5/4। तो यहाँ पर SI आ जाएगा आपका 1 रुपया। 4 रुपये से 5 रुपये हो गया, तो रेट निकालने के लिए हम करेंगे 1 रुपये का ब्याज लगा किस पे? 4 रुपये पे। कितने वर्षों में? 3 वर्ष में जी। गुणा कर देंगे 100 से। तो जी 4 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो 25 चौका 100 आ जाएगा। और 25/3 का मतलब है 8 सही 1/3%। तो रेट आ जाएगी आपकी 8 सही 1/3%। या आप इसको 25/3 भी लिख सकते हो अगर आपके ऑप्शन में है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि की अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलो जी, टाइम 4 वर्ष। अब तो आप क्वेश्चन को करना सीख ही गए होंगे। टाइम 4 वर्ष। और अगर मैं A/P डायरेक्ट लिखूँ तो आप बोलोगे जी A/P इजिकल्स टू होगा 6/5 के। तो यहाँ पर SI कितना आ जाएगा आपका? 1 रुपया। तो अब यहाँ पर हम रेट निकाल लेंगे। वही 1 रुपये का ब्याज लगा किस पे जी? 5 रुपये पे। और मल्टीप्लाई कितने वर्ष में जी? 4 वर्ष में। और 100 से गुना कर देंगे, तो 5 चौक 20 और 20 पंजे 100। तो कितनी आ गई यहाँ पर रेट? 5%। रेट कितनी आ गई? 5%। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन होने वाला है आपका। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार ली और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया। ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो जी चलो, टाइम कितना हो गया जी? 2 वर्ष। और जी A/P आ गया आपका 11/10। तो यहाँ पर SI कितना आ गया आपका? SI आ गया 1 रुपया। चलो रेट निकाल लेंगे। रेट निकालते हैं जी। 1 रुपये का ब्याज लगा 10 रुपये पे। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो यहाँ पर
10 दूनी 20 और 20 पंजे 100। तो रेट कितनी आ जाएगी गाइज यहाँ पर 5%। 5% की रेट आ जाएगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलो जी 3 वर्ष में, भाई अब की बार थोड़ा ये टाइप दूसरा है, दूसरा टाइप है जी ये, चलो लिख दे रहा मैं टाइप, बल्कि तीसरा है, क्योंकि पहला टाइप हमने पहली क्लास में कवर कर लिया था और दूसरा टाइप अभी इसी क्लास में कवर करा पीछे। अब ये तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है जी 3 वर्ष। और यहाँ पर जो साधारण ब्याज की बात कर रहा, साधारण ब्याज मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 3/5 गुना हो गया, यानी कि यहाँ पर SI/P इजिकल्स टू हो जाएगा आपका 3/5 रुपये। तो चलो यहाँ पर रेट निकाल लेंगे। रेट इजिकल्स टू होगी, भाई कितने रुपए का ब्याज मिला हमें 3 रुपये का, किस पे 5 रुपये पे प्रिंसिपल पे, और कितने वर्षों में 3 वर्षों में, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 5 से 100 को काटेंगे 20% और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो रेट कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 20%। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो जी करते हैं। SI/P, मैं डायरेक्ट लिख रहा आपकी बात, SI/P 3/16, 3/16। और इसने बोला है कि जो समय की वर्षों में संख्या यानी जो टाइम है वो आपका दर के 3 गुने के बराबर है, यानी दर का 3 गुना है 3R। तो चलो यहाँ पर अब की बार हम सिंपल फार्मूले से करेंगे। SI का क्या फार्मूला होता है सिंपल, आप बोलोगे P × R × T अपॉन 100। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 16 रुपये। चलो नेक्स्ट लाइन से कर रहे हैं। SI कितना है 3 रुपये, प्रिंसिपल कितना है जी 16 रुपये, रेट कितनी हो गई जी यहाँ पे, R तो R है ही, और टाइम की जगह रख देंगे हम 3R अपॉन 100। तो चलो यहाँ पर हम 4 4 जा 16 और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर R × R यानी इधर आ गया R², और ये 25 की मल्टीप्लाई एक में हुई 25, और अपोन में कितना आ गया 4। तो यहाँ पर अगर मैं R की बात करूँ तो R आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो आ जाएगा 5/2, और इसका मतलब आ जाएगा 2.5%। तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2.5%। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, टाइम है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज SI = प्रिंसिपल का 1/4, यानी यहाँ पर SI/P की बात करें, SI/P की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1/4। चलो जी तो रेट पर चलते हैं। रेट = होगी 1 रुपये का ब्याज मिला किस पे, प्रिंसिपल पे, यानी 4 रुपये पे, कितने वर्षों में 5 वर्षों में, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, तो रेट यहाँ पर आ जाएगी आपकी 5%। रेट आ जाएगी 5%। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी देखते हैं। हाँ, SI अपॉन P इजिकल्स टू होगा 4/25। और अब की बार इसने जो R बोला है वो R है T के बराबर, R T के बराबर दिया हुआ है। तो चलो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे इसमें। एक बार बेसिक बताते हैं। कितना होगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये जी, PRT साधारण ब्याज हो जाएगा आपका PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू कितनी है जी, 4 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 25 रुपये। और रेट कितनी है, रेट हमें निकालनी है। और टाइम की जगह भी हम आर ही रख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। अपोन में 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16 और आर की मल्टीप्लाई आर में ही आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ पर √16 आ जाएगी और √16 का मतलब 4%। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4%। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है 9th। ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। बी ने 14% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रति वर्ष लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपये था। तो ए ने लिए थे सी से 800 रुपये, सी से 625 रुपये, बी से 400 रुपये, बी से 800 रुपये। तो चलो देखते हैं। इसको करेंगे हम एलिगेशन मेथड से। ये डाउट है एक बच्चे का तो इसलिए ले लिया। चलो देखते हैं जी। ए ने बी और सी से कितने रुपए लिए, कुल 1200 रुपये। चलो जी इसको बाद में देखेंगे हम। 1200 रुपये अब यहाँ पर लिखेंगे बी और यहाँ पर लिखेंगे सी। ए ने लिए हैं तो बी से कितने परसेंट से जी, 14% और सी से 15%। अब जो कुल ब्याज आया है वो 172 रुपये है, 172 रुपये। तो यहाँ पर हम मिक्स रेट निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, 172 रुपये आई है जी 1200 रुपये पे एक वर्ष में। और रेट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 00 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो ये आ गया आपकी 43/3। अब ये जो 3 आ गया इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जिससे कि ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दी। ये आ जाएगा आपका 14 तिया 42, ये आ जाएगा 15 तिया 45 और ये आ जाएगा 43। अब 43 में से 42 गया 1 और 45 में से 43 गए 2 रुपये। तो अब यहाँ से हम करेंगे, बी से 2 रुपये लिए, सी से 1 रुपया लिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 रुपये लिए गए, लेकिन क्वेश्चन में लिए गए हैं जी 1200 रुपये। एक की वैल्यू यहाँ से 400 रुपये। तो अब अगर हम बी से बात करें तो बी से कितने रुपए लिए गए, 800 क्योंकि एक की वैल्यू 400। और सी से कितने लिए गए, 400 रुपये क्योंकि एक की वैल्यू 400 है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या बी से 800 है कहीं पे, बी से 400 है, बी से 800 बिल्कुल है। इसका है डी ऑप्शन जी। तो ठीक है, बी से 800 रुपये। तो कैसी लगी गाइज ये आपको ये वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें।